मैं अपना सारा चीज बेच दूंगा, सारा चीज लगा दूंगा, लेकिन छोटी मोटी समस्या के लिए किसी को वापस नहीं जाने दूंगा। किसी की समस्या के लिए मैं दिन रात खड़ा रहूंगा। पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा रहूंगा और भविष्य में। मैं आज भी आपके सामने में कह रहा हूं, जितना कोई नेता पानी नहीं बांटा होगा, उससे ज्यादा ब्रजकिशोर यादव खून बांटा है। शीर्ष नेतृत्व ने आप पर भरोसा जताया, किस प्रकार खड़े उतरेंगे आप? निश्चित रूप से मैं अपने नेता को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस परिस्थिति में उन्होंने एक मजदूर के बेटा, एक किसान के बेटा पर भरोसा किया है। अब सिर्फ खजौली विधानसभा के मतदाता मालिकों से मेरा निवेदन, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, किसी पार्टी सिलेक्ट को मत देखिए, मात्र देखना है कि किस किसान के बेटा को इस बार अपना बहुमूल्य वोट देकर उसे विजय बनाना है, जिससे आने वाले दिन में कोई भी पार्टी एक किसान को बेटा, मजदूर के बेटा को भी आगे आने वाले भविष्य में टिकट दे, उन पर विश्वास करे। यही हमारा शीर्ष नेतृत्व जो हमें जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को हम पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे। जो लोग आज तक जो हमारे साथ है, जिस प्रकार से जन सैलाब है, मैं उन सब को आपके माध्यम से चरण कमल स्पर्श करना चाहता हूं कि जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, इस जन सैलाब को सिर्फ हम वोट में तब्दील कर देंगे तो निश्चित रूप से बिहार में ये फर्स्ट करेगा खजौली विधानसभा। बहुत कम समय बचा है, ऐसे में जनता से क्या अपील करेंगे आप? हर एक मतदाता मालिक से आपके माध्यम से हमने अभी अपील किया है कि यह लड़ाई गरीबों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, दलितों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है, अल्पसंख्यकों का। यह लड़ाई हम नहीं लड़ते, राष्ट्रीय जनता दल नहीं लड़ रहा है। यह लड़ाई पटना में दलान खोलने का है, यह लड़ाई हॉस्पिटल में दवा का है, यह लड़ाई भ्रष्टाचार ब्लॉक को मुक्त करने का है, यह लड़ाई जब पानी बंद हो जाता है, सुखाड़ आ जाता है, किसान के खेत में पानी कैसे जाएगा, उसकी लड़ाई। इसीलिए ये लड़ाई पार्टी संगठन की नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का मैं उम्मीदवार हूं, महागठबंधन का उम्मीदवार हूं, जिसमें सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस तमाम गठबंधन के साथी हैं। लेकिन लड़ाई मूल रूप से मजदूर, किसान, दलित, शोषित, पीड़ितों का है। जो खजौली आज तक गुलामी की जिंदगी में जी रहा था, पहली बार आजादी की ओर मूव कर गया है। और आपको लगता होगा कि खजौली विधानसभा में 1977 के भी आंदोलन से ज्यादा लहर पैदा है, राष्ट्रीय कई वर्षों से लगातार आप संघर्ष कर रहे थे और शीर्ष नेतृत्व ने आप पर भरोसा जताया, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं पहले ही कहा है कि शीर्ष नेतृत्व ने पूरा जांचा, पूरा परखा और एक एक लोगों से हमारे नेता, जिस प्रकार से हमने 24 तारीख को फुलपरास में ज्वाइन किया था और उसी दिन हमारा नेता कहा था कि सर्वे कराएंगे और सर्वे में जो प्रथम आएगा उसको हम अपना सिंबल देंगे। तो मीडिया के साथियों 6 सर्वे हुआ था और 6 सर्वे में हम लोगों को कोई पता नहीं, लेकिन जब वहां गए तो आपके आशीर्वाद से 132% अंक मिला था, जो बिहार में 5वां स्थान था, जो बिहार में तीसरा स्थान, 3 हमसे ज्यादा था लेकिन चौथा हमारा ही स्थान था। इसीलिए शीर्ष नेतृत्व किसी की बात नहीं सुनी और सीधे सिंबल देने का काम। नॉमिनेशन के लिए क्या अपडेट है? 12 तारीख को 12 बजे दिन में कल ही डीबी कॉलेज के मैदान में हम लोग नॉमिनेशन करेंगे, जिसमें शीर्ष के भी नेतृत्व के लोग आएंगे, महागठबंधन के लोग आएंगे और आपके माध्यम से तमाम गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित एवं खजौली विधानसभा के तमाम मतदाता मालिक से हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं। कल तो बहुत बड़ा पर्व है, दीपावली है, लेकिन पहले हम लोग वहां पर नामांकन करेंगे और 12 बजे एक सभा, 12 बजे डीबी कॉलेज में सभा को संबोधित करेंगे और उनके बाद हम लोग रात्रि में दीपावली मनाएंगे। जीतने के बाद आपका पहला काम क्या रहेगा? पहला काम मीडिया के साथियों बार बार मत बुलाइए, ये फर्स्ट काम रहेगा पटना में दलान। सर इसलिए दलान खोल लेंगे क्योंकि अभी आप चले जाइए, कम से कम प्रति वर्ष खजौली विधानसभा का सैकड़ों आदमी की मृत्यु होती है इलाज के अभाव में। एक दिन पटना में रहना किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि वोट देने के बाद कैसे पटना में दलान बनता है। इसीलिए फर्स्ट काम मेरा रहेगा दलान। दूसरा काम रहेगा कि सब हॉस्पिटल में कम से कम दवा मिले, लोगों का इलाज हो। और तीसरा काम जो सबसे बहुमूल्य काम रहेगा, किसानों की समस्या का समाधान करना। और चौथा, भ्रष्टाचार मुक्त
अभी समय नहीं है, बताऊंगा कि भ्रष्टाचार मुक्त कैसे करूंगा। सीसीटीवी लगा के और ब्लॉक से अगर भ्रष्टाचार मुक्त नहीं किया तो पैदाइश में फर्क है, आप याद रखिएगा। किशोर यादव के कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। और आम मतदाता मालिकों से हमारा हाथ जोड़ के विनती है कि जब कोई भी किसी विधायक के पास जाता है तो कहता है छोटी छोटी समस्या के लिए कि मेरे पास फंड में पैसा नहीं है, मैं अपना सारा चीज बेच दूंगा, सारा चीज लगा दूंगा, लेकिन छोटी मोटी समस्या के लिए किसी को वापस नहीं जाने दूंगा। किसी की समस्या के लिए मैं दिन रात खड़ा रहूंगा, पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा रहूंगा और भविष्य में भी। विधायक का टिकट कटने पर जो अपने बेटा को आगे कर रहे हैं, इसको लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? इसकी प्रतिक्रिया, इस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित महागठबंधन के तमाम नेताओं विचार विमर्श कर रहे हैं और पार्टी इन पर नजर बनाई रखी है। पार्टी के कुछ आगे अप टू डेट आने पर हम बयान देंगे। एक समय ऐसा लग रहा था जिस टाइम में बड़े बड़े नेता घर से नहीं निकल रहे थे कोरोना काल में, और आप हॉस्पिटल जा जाके आदमी को मदद करते थे, ऐसा आपके मन में क्यों आया? नहीं तो चुनाव लड़ने का हमारा मन में क्यों आया, बस वही है। हम देखते हैं IGMS में चलिए ना, PMCH में चलिए ना, मधुबनी सदर में चलिए ना, हमने आज तक, मैं आज भी आपके सामने में कह रहा हूं, जितना कोई नेता पानी नहीं बांटा होगा उससे ज्यादा ब्रजकिशोर यादव खून बांटा है। आप सोच सकते हैं कि ये बात मन में कहां से आया। हम किसी पार्टी सिलेक्ट की बात नहीं करते, किसी की बात नहीं कर, हम सिर्फ ये बात करते हैं कि आम जन इस धरती पर जिंदा कैसे रहेगा। आप जब हॉस्पिटल में जाइएगा, कभी कभी हम अपना फोन सुनाएंगे तो लोग बोलते रहते हैं कि भैया आपके सिवा कोई नहीं है। खजौली विधानसभा का तो बात छोड़िए, हमने दिल्ली तक एम्स तक ब्लड उपलब्ध कराने का काम किया है। सड़क पर आदमी जिंदा रहेगा तब न चलेगा, और जब मर जाएगा, चाहे वो राजा का बेटा हो चाहे रंग का बेटा, दिल में उतना ही दुआ रहता है, उतना ही ममत्व रहता है। इसीलिए राजा के बेटा को तो ब्लड हो जाता है, लेकिन रंग के बेटा को कौन ब्लड देगा? रंग के बेटा के लिए हॉस्पिटल में कौन जगेगा? इसीलिए इस बार लड़ाई सिर्फ यही है कि आम आवाम, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ितों के बेटा और उनके भविष्य की लड़ाई। यह लड़ाई महागठबंधन की जरूर है, सिंबल जरूर हमें लालटेन का मिला है, लेकिन लड़ाई असली में गरीब का है।